आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम पर्यावरण ईबीएस के अंतर्गत देखेंगे पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए और उन आंदोलनों की किसने किसने शुरुआत की। तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी फैक्टों को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जो आंदोलन हैं उनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप सेट पेपर भी सॉल्व करते होंगे तो देखते होंगे कि एक दो क्वेश्चन आपको पर्यावरण संरक्षण के जो आंदोलन हैं उनसे जुड़े जरूर मिलते होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, अगर पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिश्नोई आंदोलन। तो यह आंदोलन 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो ये 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। इस आंदोलन की शुरुआत संत जम्भोजी द्वारा राजस्थान में की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि बिश्नोई आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो संत जम्भोजी द्वारा की गई। या ऐसे भी पूछा जाता है कि बिश्नोई आंदोलन के प्रणेता कौन हैं। तो संत जम्भोजी हैं। और ये कहाँ की गई थी, यह आंदोलन कहाँ किया गया था। तो ये राजस्थान में किया गया था। उसके बाद देखेंगे कि 1731 में अमृता देवी बिश्नोई समेत गांव की कई बेटियों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। यानी कि 1731 में अमृता देवी बिश्नोई और गांव की अन्य बेटियों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि ये संत जम्भोजी से प्रेरित थीं, इसलिए इन्होंने वृक्षों को कटने नहीं दिया और अपने प्राण तक त्याग दिए। उसके बाद देखेंगे हम कि इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी व्यक्तियों व संस्थाओं को अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी व्यक्तियों व संस्थाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो बिश्नोई आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा, तो इसलिए आप इसको देख लेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे चिपको आंदोलन। तो यह आंदोलन बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित थे। बहुत बार पूछा जा चुका है कि चिपको आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था। तो ये बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में वृक्षों की कटाई रोकने के लिए की गई थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 1973 में की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि वृक्षों की कटाई रोकने के लिए। क्योंकि ऐसा हुआ था कि रैनी गांव में सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया कि 25,000 पेड़ों की कटाई कर दी जाए। तो जब वहाँ पे अधिकारी लोग पहुँचे पेड़ों की कटाई करवाने के लिए, तो वहाँ पर गौरा देवी और गौरा देवी के साथ अन्य महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं कि पहले आप हमको काटिए, उसके बाद वृक्षों को काटिए। जिसके बाद अधिकारी लोग वापस लौट गए और महिलाएं सफल हो गईं और वृक्षों को काटने नहीं दिया। इसी कारण से इसको चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थीं, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। उसके बाद देखेंगे कि इस आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे। उसके बाद देखेंगे कि यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी गांव में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो चिपको आंदोलन से यही इम्पोर्टेंट है कि इसके अपडेट देख लेंगे। 1973 किस आंदोलन से प्रेरित था। तो बिश्नोई आंदोलन। और प्रणेता कौन थे। तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। इससे बाहर चिपको आंदोलन से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद हम देख लेंगे नवधान्य आंदोलन कि नवधान्य आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो नवधान्य आंदोलन 1982 में वंदना शिवा द्वारा उत्तराखंड के देहरादून से चलाया गया। तो ये आंदोलन क्यों चलाया गया। तो ये आंदोलन स्पेशली किसानों के लिए चलाया गया था, यानी कि उनकी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए
अच्छे बीज व खाद की उपलब्धता कराने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो पूछा भी जाता है कि नवधान्य आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जैविक खेती को बढ़ावा देना और जैव विविधता की रक्षा करना। तो नवधान्य आंदोलन से यही 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जंगल बचाओ आंदोलन। तो यह आंदोलन 1980 में वर्तमान झारखंड से प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि जंगल बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1980 में प्रारंभ हुआ और यह आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था। और जंगल बचाओ आंदोलन जो था वो आदिवासियों यानी कि वहाँ की जनजातियों के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि 1980 में ऐसा हुआ कि सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया कि वहाँ पर जो साल के वृक्ष थे उनको काट कर कीमती सागौन के वृक्ष लगा दिए जाएं, जिससे आदिवासी लोग नाराज़ हो गए। यानी कि आदिवासी लोग जो जनजाति लोग होते हैं वो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते, यानी कि जैसे वो प्राचीन समय से रहते आ रहे हैं वो वैसे ही रहना चाहते हैं। यानी कि अगर उनके पूर्वज प्राचीन समय में कपड़े नहीं पहनते थे तो वो आज भी कपड़े नहीं पहनते हैं, वृक्ष वगैरह की छाल वगैरह पहनते हैं। इसलिए वे कोई भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते। जब उन्होंने देखा कि सरकार के द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही है और वहाँ पे कीमती सागौन के वृक्ष लगवाए जाएंगे, तो उन्होंने इसके विरोध में जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जंगल बचाओ आंदोलन की मुख्य रूप से किसने शुरुआत की? तो आदिवासियों के द्वारा या जनजातियों के द्वारा। आदिवासियों को ही जनजातियाँ कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि सरकार जब साल के वृक्षों को काटकर कीमती सागौन के वृक्ष लगाना चाहती थी, तब इसके विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो जंगल बचाओ आंदोलन से यही इम्पोर्टेंट है कि कब हुआ? तो 1980 में। इसका आंदोलन मतलब शुरुआत किसने की मुख्य रूप से? तो आदिवासियों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यह 1989 में प्रारंभ हुआ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से बहुत बार पूछा जा चुका है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1989 में प्रारंभ हुआ। तो इसको आप याद रखेंगे। और इस आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर, अरुंधति राय और बाबा आमटे ने किया। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कभी मेघा पाटेकर पूछ ली जाती हैं, कभी अरुंधति राय पूछ लिए जाते हैं और कभी बाबा आमटे पूछ लिए जाते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेघा पाटेकर, अरुंधति राय और बाबा आमटे ने किया। ये गुजरात और मध्य प्रदेश की सम्मिलित बहुउद्देशीय परियोजना थी। यानी कि यहाँ पे जो नदी थी, जो सरदार सरोवर बांध था, उस पर ये परियोजना बनाना चाहते थे और जो 1 लाख आदिवासी लोग थे उनको विस्थापित करना चाहते थे। तो इसी के विरोध में मेघा पाटेकर, अरुंधति राय और बाबा आमटे के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। इसीलिए इसका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन रखा गया। तो इस आंदोलन का जो उदय हुआ वो नर्मदा नदी के बांध के विरोध में हुआ था। उसके बाद हम देख लेंगे मैती आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1994 में उत्तराखंड के चमोली गांव में कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई। तो ये पूछा जाता है कि मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये 1994 में हुई। कहाँ हुई? तो ये उत्तराखंड में हुई। किसके द्वारा हुई? तो ये कल्याण सिंह रावत के द्वारा हुई। क्योंकि 1994 में कल्याण सिंह रावत ने शादियों में जो जूता चोरी की रस्म होती है उसकी जगह पर इन्होंने एक नई रस्म प्रारंभ की कि लड़के पक्ष के लोग लड़की के वहाँ यानी कि अपनी ससुराल में एक वृक्ष लगाएंगे। तो इसलिए इसका नाम मैती आंदोलन रखा गया कि यह एक रस्म चलाई गई कि लड़के के द्वारा एक वृक्ष लगाया जाएगा। यानी कि इस आंदोलन के द्वारा विवाह में एक वृक्ष लगाए जाने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। उसके बाद अपिको आंदोलन देख लेंगे कि अपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से हुई थी। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि अपिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 में। कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से हुई थी। और इस आंदोलन की शुरुआत आत्माराम पांडुरंग हेगड़े द्वारा की गई थी। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि अपिको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग हेगड़े ने की थी। और यह आंदोलन मुख्य रूप से चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था। ये भी पूछा जा चुका है कि अपिको आंदोलन किससे प्रेरित था?
चिपको आंदोलन से प्रेरित था। और चिपको आंदोलन किससे प्रेरित था? तो वो बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। यानी कि आपिको आंदोलन भी मुख्य रूप से वृक्षों की रक्षा व पर्यावरण संरक्षण के लिए था। उसके बाद हम देखेंगे साइलेंट घाटी आंदोलन कि साइलेंट घाटी आंदोलन क्यों चलाया गया। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में केरल की कुंती पुंज नदी पर बनाए जा रहे जल विद्युत परियोजना के विरोध में हुई थी। तो साइलेंट घाटी परियोजना से एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी, क्योंकि केरल की जो कुंती पुंज नदी थी वहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही थी, जिसके विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और बाद में जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और देखा गया कि वहाँ पे जैव विविधता की हानि भी हो रही है, तो इस परियोजना को बंद कर दिया गया और 1985 में इसे साइलेंट राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि साइलेंट राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया, तो ये 1985 में घोषित किया गया। तो जो भी आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हमने इस टॉपिक में कवर कर लिया है। तो इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस वीडियो के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।